अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आयेषु मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रंभा अनुकूल क्षमा धारित्री सदगुणयुक्ता प्रिया धर्म पत्नी। पता नहीं है चंपाकली कहाँ चली गई। क्या हुआ बेनबा, कुछ काम था? हाँ, वो चंपाकली को कुछ मैंने कहा था, काम दिया था एक, तो दिख नहीं रही है वो यही कहीं काम में लगी होंगी। आप मुझे बता दीजिए क्या काम है। हाँ, वो खाना खत्म हो जाने के बाद तोरल की विदाई होगी। और हमारे यहाँ जो रिवाज है वो ऐसा है कि बहू जब गृह प्रवेश करती है ना, उस समय रांदेल माता जी के द्वार की मिट्टी लानी होती है ताकि बहू का जीवन सुखमय हो। चंपाकली को कहा था मैंने, पता नहीं कहाँ मर गई है, मिट्टी भी नहीं दिख रही। अब तू थोड़ी जाएंगे ना मिट्टी लाने। अगर ऐसी बात है बेनबा, अब गृह प्रवेश के लिए मिट्टी लाना जरूरी तो कोई बात नहीं, मैं चली जाती हूँ। पर तोरल का गृह प्रवेश पूरी विधि के साथ ही होगा। तू लेके आएगी मिट्टी? जी। जा। जा संतुड़ी, क्योंकि जब तक तू रांदेल माँ की मंदिर की मिट्टी लेकर वापस लौटेगी तब तक तोरल का गृह प्रवेश अपने हाथों कराने का तेरा सपना मिट्टी में मिल चुका होगा। तोरल का गृह प्रवेश हो चुका होगा, वो भी तेरी बहन खेमी के हाथों, और उसके बाद तुम दोनों के बीच एक ऐसा तूफान उठेगा जो तुझसे संभाले नहीं संभलेगा। लेकिन ये संतू कहाँ चली गई? तोरल का घर प्रवेश कैसे करेंगे? हाँ, वो तो आती होगी। कहाँ गई ये संतू? बड़प्पन से कह रही थी मैं सास हूँ, सारी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगी। अब समय आ गया तो कहाँ गए? गायब हो गई। अब क्या बताएंगे तोरल को? बा संतू गायब हो गई है, जरा रुको। रुको। अरे अब क्यों रोका? हमारी द्वार रोकाई का नेक, चलो जल्दी निकालो। जल्दी जल्दी। हाँ कद्दू रुको, ये लो। ये क्या हितेन भाई, हम पूरी की पूरी तोरल भाभी को अंदर लाने दे रहे हैं और आप इतनी कंजूसी से रुपये दे रहे हो। हितेन भाई, शादी से पहले तो आप इतने कंजूस नहीं थे, अब क्या हुआ आपको? अब दो ना, तोरल भाभी समझाइए ना। ओके, एक मिनट। क्या हितेन तुम भी, ये लो। खुश। वेरी गुड। ये करो, गृह प्रवेश का मुहूर्त जा रहा है। अरे कुछ करना, ये संतू अब तक आई नहीं। अरे वाह, अब क्या करें? उसको खड़ा करते हैं वही। उसको कहते हैं संतुड़ी आएगी ना तब गृह प्रवेश करेंगे, है ना? अब एक काम करते हैं बा, खेमी के हाथों गृह प्रवेश करवाते हैं। कुछ कहना है तुम्हें? नानका तुम्हें? चल खेमी चल। पता नहीं संतू कहाँ चली गई। भगवान करे सब ठीक हो। ये माटी लाने में बहुत देर हो गई। सब लोग गृह प्रवेश के लिए मेरा इंतजार कर रहे होंगे।
क्या हुआ बेटा? बात संतू कहाँ है? मेरा गृह प्रवेश वो करने वाली थी ना? हाँ, वो संतू ही करने वाली थी, लेकिन संतू काम से बाहर गई हुई है। खेमी है ना, खेमी। हाँ। इस घर में स्वागत है तोरल। अब अपने दाएं पैर से इस अंगूठे से इस कलश को गिराओ और इस घर में प्रवेश करो। कदू, हितोनो तोरल को लेके जा और कौड़ी की रस्म शुरू कर। जी माँ, चल। तो कोई भी नहीं है। पिनबा ने तो कहा था कि गृह प्रवेश के लिए माटी जरूरी है, तो फिर बिना माटी के गृह प्रवेश कैसे हुआ? संतू, तू कहाँ चली गई थी बेटा बिना बताए? तुझे तोरल का गृह प्रवेश करना था ना? वो बापूजी, मैं रांदल माँ के मंदिर गई थी, वहाँ की मिट्टी लाने। तोरल के गृह प्रवेश के लिए मिट्टी जरूरी थी ना? अरे रांदेल माँ के मंदिर की मिट्टी की जरूरत नहीं होती है। एक बार माँ को पूछ तो लिया होता। तूने ही तो बताया ना कि तुझे सब रस्में पता है। अब तू नहीं थी तो खेमी ने तेरी बजाय किया तोरल का गृह प्रवेश। किससे भेजा तुझे रांदेल माँ के मंदिर की मिट्टी लाने के लिए? वो बीमा ने कहा था। चलो, अभी जो हो गया सो हो गया। अभी अंदर कोड़ी की रस्म चल रही है, चल। संतुड़ी, तो अभी आ रही है? तोरल का गृह प्रवेश तो कब का हो गया? खेमी ने किया सब कुछ। बड़ा शौक था ना तुझे ये सब करने का, लेकिन किया खेमी ने। अब मैं इस घर में रहती नहीं तो क्या हुआ, लेकिन आज भी इस घर में वही होगा जो मैं चाहती हूँ, समझी? बेनबा, सारी विधि खेमी बना ने निभाई। इस बात की खुशी मुझे बहुत है, क्योंकि जिस बहन को आपने चाटा मारा था, आज उसी को आपने इस घर में बहू का स्थान दिया है। मुझे खुशी है इस बात की, कम से कम मेरी तरह इस घर में मेरी बहन का अपमान तो नहीं हो रहा। आपने मेरी बहन को इतना सम्मान दिया, मुझे खुशी है इस बात की।
अब हम कौड़ी का खेल 5 बार खेलेंगे और जो सबसे ज्यादा बार कौड़ी निकालेगा वही जीता हुआ माना जाएगा और जिंदगी भर उसी की चलेगी। नहीं 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 कद्दू, ऐसा नहीं है। एक्चुअली इस केस में मामला थोड़ा सा अलग है। इस गेम में कोई भी जीते कोई भी हारे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिंदगी भर तो तोरल की चलने वाली है ना। क्यों हितेन? सही बोला। चलो चलो शुरू करो। कम ऑन हितेन भाई, हितेन भाई। कम ऑन तोरल भाभी। ये जीत गया। क्या कर रहे हो? ठीक है, अब देखो। ओके ओके ओके। कम ऑन हितेन, हितेन जीतवा मुझे। अच्छा हो ना, ये शादी शांति से निपट गई। वैसे इस सब का श्रेय तो खेमी को जाता है। खेमी को? पर खेमी ने तो केवल गृह प्रवेश कराया ना, केवल गृह प्रवेश से थोड़ी ना कुछ होता है। वही तो, खेमी ने सिर्फ तोरल का गृह प्रवेश नहीं कराया, हितेन भाई का गृह प्रवेश भी तो खेमी नहीं कराया। आप कहना क्या चाहते हैं? हितेन भाई जीत रहे, देखो। साफ साफ कहिए ना, आप क्या कहना चाहते हैं? तुमसे क्या छुपाना अर्चन? हितेन भाई ऐसे थोड़ी ना शादी के लिए मान गए। वो तो शायद घर भी लौटकर नहीं आते अगर खेमी नहीं होती। वो तो खेमी थी जो हितेन भाई को मनाकर शादी के लिए तैयार करके वापस लेकर आई, और ये काम तो बस खेमी कर सकती है। खेमी ने तुम्हें बताया नहीं? इसका मतलब खेमी तुम्हें बिना बताए हितेन भाई को वापस लेकर आई? तो बाद में भी नहीं बताया? खैर, कारण होगा खेमी के पास। ऐसे मुझे नहीं लगता कि अब खेमी और हितेन भाई के बीच में कुछ है। अरे सत्तू, जल्दी आओ ना। देखो ना, हितेन भाई हमेशा जीतते जा रहे हैं। जल्दी आओ। क्यों? શું છે? किसी को बिना बताए कहाँ चली गई थी? आपको क्या लगता है मालिक? अबे मुझे क्या लगेगा? तू गई थी ना, मुझसे पूछ रही। पढ़ता है, पूछी तो बता देता हूँ। माँ के मंदिर गई थी ना? हाँ, वहीं गई थी मैं। पर बता के जाना दूसरी बार। अरे संतू, कहाँ चली गई थी तू? देखो मैं कब से हार रही हूँ। जल्दी यहाँ आके बैठो मेरे पास, चलो। जा, बोला मैं तने। वेरी गुड हितेन, वेरी गुड। भाभी, जैसे संतू आ गए हम जीत गए।
नहीं कद्दू जी अभी तक नहीं आया, अब जल्दी करो, कभी भी आ सकते हैं वो। जी हाँ हो गया। कद्दू जी आ गए, कद्दू जी आ गए। वेलकम साले साहब, आपका कमरा बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार है। कद्दू, अब हमें चलना चाहिए, चलें? अरे क्या हुआ बिरवा, इतना क्यों हंस रही? कुछ नहीं, पागल हो गई, बिना मतलब खी करी। चल चल बिरवा, चलते हैं। चलो चलो चलो। हाय, ऑल द बेस्ट। सुबह मिलते हैं। चलो अंदर जाओ अब। ये आवाज कैसी? पापड़? हाँ पापड़ तोरल। मैंने कहा था ना, ये तैयारी की उन्होंने। और तुम्हें लगता है ना कि अगर वो चले गए, नहीं गए, अब भी दरवाजे के पीछे खड़े। अभी देखती हूँ, चलो। हाँ परफेक्ट, वो देखो वो परफेक्ट लग रहा है। अरे ये तो सिर्फ पापड़ थे, आगे आगे देखो होता है क्या। बन गए ना बुद्धू। आगे मैं बताऊंगी कि क्या होगा। अरे तोरल भाभी, हम तो मजाक कर रहे थे। सॉरी। सॉरी। देखा, आगे ये होगा, बना दिया ना बुद्धू। हाँ महारानी भी बना दिया बुद्धू। खुश? हाँ बहुत खुश। अब जाओ, चलो। चलो 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 चलो। ए संतुड़ी, क्यों करे थे? वो मैं अपनी मेहंदी में से देखकर आपका नाम लिख रही थी। थकी नहीं तू लगन में इतना काम करके? आया हमारा बस बस। इतने का लगन बरोबर हो गया, मेरे मन को बहुत शांति हो गई। हाँ मालिक, सबने बहुत मजा किया। कद्दू और जमाईराज साथ कितने खुश लग रहे थे ना, बहुत प्यारे उन दोनों में। मैनू और पनीवीलाल भी धीरे धीरे परिवार में घुल मिल रहे हैं। उन दोनों की जोड़ी भी कितनी अच्छी है ना। हाँ अच्छी जोड़ी है। हितेन भाई और तोरल की भी जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। हाँ हाँ अच्छी लगती है ना। પછી वो अपना परशुराम और उसकी पत्नी અને इच्छा काकी और मनोहर भाई है ना, गांव के बाकी सब जोड़ी, लक्ष्मी पार्वती, विष्णु लक्ष्मी, सब अच्छे हैं ना जोड़ी में। कहाँ बोला के नहीं है। क्या हुआ मालिक, आप गुस्सा है? अरे ना ना, मैं क्यों गुस्सा होऊंगा। तू मेरे पास बैठी ना दूसरे जोड़ियों की बात कर रही है, तो मुझे गुस्सा क्यों आएगा? नहीं आएगा ना। मैं कहने ही वाली थी मालिक। हाँ कभी बोलना। हम भी साथ कितने खुश हैं ना। खुश तो है ना तू, बस तो बरोबर है। बस कभी कभी आपकी बातें समझ नहीं पाती और आपको दुखी कर देती हूँ मैं। डफोड़ हूँ ना। ले, तुझे अभी पता चला कि तू डफोड़ है? मैं तो कब से बोल रहा हूँ।